नमः भगवते वासुदेवाय। आज हम 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे कृष्ण जी, हे केशव, हे माधव, पहले तुमने कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। हे प्रभु, हे वासुदेव, इन दोनों में जो अधिक हितकर है, कृपा कर वह एक बात निश्चय करके कहो। फिर कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संन्यास योग और कर्म योग ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो ऐसा जानता है वह किसी से द्वेष नहीं रखता और न ही किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और कर्म योग को अलग अलग बताने वाला अज्ञानी है। जो इन दोनों में से किसी एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसे दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान प्राप्त होता है, वही स्थान कर्म योगियों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ज्ञान योग और कर्म योग को तू एक ही जान। कर्म योग करने वाले साधुजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। क्या वह समझता है कि जो आत्मा है वह कुछ नहीं करता? नेत्र देखते हैं, कर्ण श्रवण करते हैं, नासिका सूंघती है, जिह्वा स्वाद लेती है, सांस आते जाते हैं, हाथ पकड़ते छोड़ते हैं, पांव चलते हैं, देह सोती जागती है। जो ये समझते हैं कि ये सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरतती है और मैं जो आत्मा राम हूँ, मैं अकर्ता हूँ, इन सबसे अलग हूँ। जो इस भांति आत्मा को समझे और इंद्रियों से कर्म करे, उस मनुष्य को किसी कर्म किए का दोष नहीं होता। जैसे जल में कमल निर्लेप और न्यारा है, वैसे ही वह पुरुष भी वासना से न्यारा है। हे अर्जुन, योगी जन मन, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग पुरुष कर्मफल त्याग कर मोक्ष रूपी शांति का लाभ करते हैं और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है।